खाएं क्या ना खाएं। तो हमने ये बिल्कुल इकरा ने सही कहा कि हमने अपने व्यूअर्स को बताने के लिए आपको दावत दी है कि लोगों को बताएं, क्योंकि अब बदकिस्मती से होता ये है कि ईद के दूसरे दिन के बाद से लोगों का डॉक्टर्स की तरफ जाने का रुझान बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस मुनासबत से हमने कहा कि समन को भी दावत देते हैं कि समन बताएं लोगों को कि किस तरह से खाना है, कितना खाना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं एहतियात करने की भी ज़रूरत है। जी हाँ बिल्कुल। और वैसे तो सायरा जी भी मौजूद हैं, म्यूज़िक का तड़का चलता रहेगा। अहमद को भी हम कहेंगे हमें कुछ सुनाएं कुछ गाएं, इसके साथ साथ कवाली का टच जो हमारा कल्चर बन चुका है, पंजाब का खास तौर पे कल्चर है कि कवाली ना हो तो मज़ा नहीं आता। और हम तो हमेशा से कोशिश रही है कि अपने प्रोग्राम पे अपने व्यूअर्स को कवाली के ज़रिए एंटरटेन करें। तो खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और खालिद साहब वो है जो नुसरत फ़तेह अली खान की याद को ताज़ा करते हैं। पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत मरतबा आए और इस वक्त OSTs गा रहे हैं। हाँ। बड़े बड़े ड्रामों के गाने ये गा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और हम चाहेंगे सुल्तान जो उन्होंने बड़े बड़े OSTs खास तौर पर गाए हैं वो आप देख लें सोशल मीडिया पे ना सिर्फ बड़े मशहूर हो रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आज हम वो भी सुनेंगे और अपने व्यूअर्स को भी सुनाएंगे कि आज भाई कुछ गाने के। सायरा जी से शुरू करते हैं। सायरा जी, बकरा ईद कैसी गुजरती है? बहुत अच्छी, क्योंकि ये कुर्बानी होती है, छोटी ईद ज़रा होती है को फैमिली के साथ, ये भी या जाहिर है फैमिली के साथ ही, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर के ममालिक होते हैं शोज़ वगैरह करने के लिए। अच्छा, वो मुख्तलिफ कैसे होती है? हाँ। बाहर वाली और यहाँ पे ईद मुख्तलिफ फ़र्क बताएं। मुख्तलिफ ये कि यहाँ फैमिली के साथ होते हैं, वहाँ उदासी होती है। हाँ। मगर ये है कि अपने फैंस के साथ भी होते हैं, सबके साथ वो भी खुशी होती है। अच्छा, ये आपने बड़ी एक गहरी बात कर दी है कि फैंस तो वो है जिन्होंने आपको जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल। और अगर फैंस नहीं हो, हम भी ये कहते हैं कि अगर फैंस हमें देखे ना, हमारी रेटिंग ना आए तो शायद हमें ऑफर कर दिया जाए। ऐसे ही। तो फैंस हैं जिन्होंने आपको जिंदा रखा है और उनके पास आप जा रहे हैं, उनको एंटरटेन करें, वो मोहब्बत आपको दे रहे हैं। लेकिन फैमिली उदासी, फैमिली बच्चे जाहिर है तो बच्चों से तो उदासी होती है, बहन भाइयों से सबसे वो तो उदासी है और कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, तो सायरा जी बहन भाई बच्चे नहीं, सायरा जी वैसे अगर देखा जाए बड़ी ईद पे कभी कुकिंग भी करती हैं या फिर आप ये शोज वगैरह में मसरूफियात? मेरे घर में माशाल्लाह भाभी इतनी सारी हैं। अच्छा, वो सब उनकी ड्यूटियां लगाई। ठीक है, मैं भी क्यों नहीं, मैं भी जब मेरी बेटी कहती है फिर मैं भी कभी कभी उसको बना कुछ ना कुछ खिला देती, यानी कभी कभी। हाँ, मगर अब भाभी इतनी जाहिर हम लोग काम करने के लिए शोज करने के लिए निकल जाते हैं, फिर वो उन्होंने घर संभाला हुआ है तो वो करती हैं सब। तो शो के बाद तुम भाभीयों को ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा दें और भाभीयों को मैसेज ही जाना है एक और हांडी तैयार कर लो। नहीं वो बड़ा अच्छा बनाती है, बड़ा ख्याल करती है। पिछली दफा भी दावत दी थी, कहा था मैं खुद आपको बना के खिलाऊंगी। तो आप आए नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं है। क्यों नहीं, हाँ छोटा बड़िया की इज्जत करी दी है, बड़ों की इज्जत करते हैं। अहमद छोटा अहमद से पूछते हैं, अहमद आप क्या कुछ करते हैं ईद पे, जो कुछ यहाँ कर रहे हैं घर में भी ऐसे ही कुछ करते हैं? जी बिल्कुल, चांद रात से जो है वो बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और मैं 3 दिन जो है वो बड़ा मसरूफ़ होता हूँ। और जो है वो सुबह किन चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं? वो खाबा खाने में नहीं वो नहीं वो बताने देना मुझे। तो बताओ फिर देखो परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बताएं लोगों को तो पता ही है मैं कुर्बानी करनी होती है ना, वो पैसे गली मांगना होता है। नहीं ओजरी तोलिए कटे, बड़े बाप का बेटा है ये, बहुत बड़े बाप का। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये जिस तरह इन्होंने जिक्र छेड़ ही दिया, अब मजीद गुफ्तगू तो करेंगे। बड़ा प्रेशर होता है उस औलाद पे जिसका वालिद कॉमेडी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। क्योंकि देखिए कॉमेडी इज समथिंग जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है। लोग ये समझते हैं आसाना, शायद आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आसाना बहुत मुश्किल काम है। मैं ये बात बिल्कुल शेयर करूँगा, आजकल के जो लोग हैं और काम कर रहे हैं वो जो है ना मेरे वालिद के साथ मुझे ना मुंसलिक करते हैं कि यार ये इनका वालिद इसको लेके आ रहा है आगे। मेरी खुद की एफर्ट है, मैंने अपनी मेहनत खुद की है, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, मैं अपनी मदद के तहत खुद कर रहा हूँ काम। मुझे 17 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। ड्रामा मैंने खुद 17 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म्स मैंने खुद की और किसी को नहीं कहा कि यार ये नवाज़ अनूम का बेटा या नवाज़ अनूम साहब फ़ोन कर रहे हैं कि मेरे बेटे को बुलाएं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। कर रहा हूँ तो मैं अपने बलबूते पे काम कर रहा हूँ। ये मेरे वालिद भी आज अगर आप उनसे पूछें तो वो खुद आपको
आगे के योर फादर इज अ डार्लिंग माशाल्लाह, वो जिस तरह मिलते हैं ना वो बड़ी मोहब्बत से हमेशा मुलाकात रही है। 45 साल एक अरसा होता है एक इंडस्ट्री को देना, 45 इयर्स, और अभी स्टिल वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह। ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अहमद इतना सीरियस नहीं मुझे अब पसंद आ रहा है। अहमद मैं भी मतलब ये आप गुफ्तगू सीरियस हो गई है, कैसे हो गई अहमद की? ये वो जो शॉपर रखे होते हैं आपने, मैं 24 घंटे शॉपर जेब में होता है मेरे। हर वक्त। हाँ, क्योंकि मेरा सब आर्टिस्टों के साथ ताल्लुक है माशाल्लाह, सब मुझे प्यार करते हैं। तो मैं कभी किसी से रान और कभी किसी से सीरी पाए, वो ये इकट्ठे कर लेना, फिर घर में जोड़ लेना उसको, फिर एक अपना बकरा तैयार कर लेना। आप ईद पे क्या कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने पहले भी बताया पिछली दफा भी जब ईद पे अहमद ने हम लोगों को बताई थी अपनी स्टोरीज के किस तरह से वो गोश्त कलेक्ट कर रहे होते हैं। मैं इकट्ठे करता हूँ जी, छोटा गोश्त अलग से, पहले दिन छोटे की सारी बारी होती है, दूसरे दिन बड़े की, तीसरे दिन ऊंट ढूंढता हूँ मैं कि ऊंट कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो ये चीज़ें इकट्ठी करके फिर हम पूरा साल जो है उसको खाते हैं थोड़ा थोड़ा। यानी कि इतनी क्वांटिटी में जमा हो जाता है कि पूरा साल खाते हैं। अच्छा वैसे वो नमक अच्छा यही बात हमें वैसे समन से पूछनी चाहिए कि समन क्या कुर्बानी का जो गोश्त है वो इतने टाइम तक, जिस तरह से अहमद बता रहे हैं, पूरा साल खाना चाहिए, पूरा साल खा सकते हैं? अच्छा वैसे इकरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस के पास तो लोग इसीलिए नहीं जाते कि